हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। एक और व्लॉग के साथ आपका भाई हाजिर है। इतने कमेंट्स आए, माइक ले लो, माइक ले लो, माइक ले लो। माइक अपने पास था, लेकिन मसला ये है कि वो पुराना मतलब थोड़ा सा पुराने वर्जन का माइक था, लेकिन वो क्वालिटी में बहुत ऊपर था। वो था रोड वायरलेस गो टू। जिनको पता है उनको पता है, रोड से ऊपर कोई और ऑडियो की चीज़ इक्विपमेंट्स नहीं बनाता। लेकिन उसमें उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन होता कुछ यूँ था कि उसको हमेशा प्लग इन करने के लिए पहले उसका ट्रांसमीटर ऑन करो, ट्रांसमीटर ऑन करके फिर उसका माइक ऑन करो और उसको प्लग इन करो, ठीक है। प्लस उसमें हमारे पे 2 माइक्स नहीं थे, तो अक्सर औकात ये होता था कि जब हम 2 लोग थे तो बात करने में दूसरा माइक नहीं था, तो हमें काफ़ी मुश्किल होती थी। दूसरा माइक था, लेकिन वो उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो खैर आज हम जा रहे हैं नया माइक लेने, ठीक है। और आज हम थोड़ी सी ट्रैफिक टेल्स करेंगे कराची और इसके हालात और इसके रोड आपको दिखाएंगे। स्पेशली जो मेरे पंजाब वाले लोग हैं ना, जो मेरे जितने भाई हैं जो पंजाब में रहते हैं और वो कंप्लेन करते हैं अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफस्टाइल, अपने रोड और अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से, वो सब उन सबको दिखाएंगे आज। चेक करो, अभी हम लोग यहाँ पे हैं लियाकताबाद के एरिया में, हुसैनाबाद से ही आता है और इस तरफ ये शरफाबाद कहलाता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग अभी लियारी एक्सप्रेस से चढ़ेंगे और हम सदर उतरेंगे। खैर लियारी एक्सप्रेस से चढ़ेंगे तो तुम लोग ज़्यादातर तो शहर देख ही नहीं पाओगे, लेकिन जब हम सदर उतरेंगे तो सदर में देखने के लिए बहुत कुछ है भाई, ठीक है। तो खैर अगली बार से आपको हम इंशाल्लाह हम वापस माइक लगा लिया करेंगे। और मैं आपको बताऊं, अभी मैं जा रहा हूं DJI के माइक ख़रीदने के लिए, ठीक है। DJI के माइक रोड के बाद आए हैं और वो सस्ते हैं कंपेरेटिवली टू रोड के माइक आज भी वो मतलब उसको आए हुए शायद 1.5-2 साल हो गए या 2.5 साल हो गए, लेकिन आज भी रोड के माइक DJI की माइक से महंगे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई रोड है। खैर जैसे तुम लोग का रिंग रोड है ना, वैसा हमारा लियारी एक्सप्रेस से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके साथ नाला चल रहा है। तो भाई ये देखो नीचे नाला चल अबे मेरा क्या वेंटिलेशन ऑन है? वेंटिलेशन ऑफ है, फिर भी नाले की बदबू आ रही है। क्या बात है भाई। दिखाओ ये मेरे पंजाब वाले जितने सब्सक्राइबर हैं उनको दिखाओ। देखो नाला, देखो नाला देखो नाला। शायद किसी हुक्मरान तक ये व्लॉग पहुंच जाए और उनको थोड़ी खैरत आ जाए कि हमारे ऊपर थोड़ा नजरें गर्म कर दें। कॉल आ गई है भाई, ये कॉल उठाता हूँ फिर बात करता हूँ आपसे। हाँ भाई ये देखो रॉन्ग वे कैसे आए अंकल चाचा, लेफ्ट से आए है। इधर राइट पे जगह मैंने खाली छोड़ी हुई है इनके लिए, लेकिन इनको आना है लेफ्ट से। तो देखो माशाल्लाह फुल ग्रीनरी है, नाले के बीच में से पौधे निकले हुए हैं, ठीक है। इस तरफ हमारी कच्ची आबादी है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी इलीगल चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन कराची है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और यहाँ की सबसे बुरी चीज़ क्या है लियारी एक्सप्रेस की? क्या? रात के 2-3 बजे यहाँ पे लोग रोड क्रॉस कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट होने पे ब्लेम ड्राइवर के ऊपर। अरे भाई मैं तो अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, जो 60-80 जो स्पीड लिमिट है उस पर ही गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी क्या गलती? इससे अच्छा हुआ हम लियारी एक्सप्रेस वे से आ गए। इट सेव्ड अस अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम। और नो टाइम हम सदर आ गए हैं, क्योंकि बाकी टाइम तो हमारा यहाँ सदर में फंस के लगने वाला है, तो जो लगने वाला है वो टाइम बच गया। बाय द वे आज हमने डूब्स भाई के साथ करनी थी ट्रैफिक टेल, ठीक है। वो बेचारा मेरे पास कल आया भी, तो बोला रेहान भाई यार सुबह उठना मतलब 3 बजे 4 बजे उठना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। मैंने कहा यार जानी कर ले। अब मैंने 1:40 का अलार्म लगाया, मैं 1:40 पे उठ गया था, ठीक है। वैसे तो मैं पहले 12 बजे उठ गया था, फिर मैंने कहा नहीं मैं तो उठ गया हूँ, ये लोग तो नहीं उठे होंगे, फिर मैं वापस सो गया 8 घंटा ना सोया। फिर उठा, फिर मैंने खुद दिल में बोला थोड़ी देर सो जाता हूँ। फिर आ गया बेचारे बात का मैसेज, भाई मैं घर से निकल गया, मैं रास्ते में हूँ। मैंने कहा यार अब गलत हो जाएगा अगर मैं सोता रहूँ और वो आके बैठ जाए। तो मैं उठा, मैं तैयार हुआ नीचे आया, हमने चीज़ें अनपैक की, गाड़ी वॉश कराई हमने, मतलब जाके चौधरी भाई से मिल के हम लोग निकल के अब ये सदर पहुंच चुके हैं, और अभी तक हमारे डूब्स भैया सो रहे हैं। वेरी बैड ब्रो, वेरी बैड। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। ले लिया भाई माइक, अब कोई कुछ ना बोले। कोई रोने नहीं होने चाहिए, ठीक है। देख लो डब्बा पे। अच्छा ठीक है, समझ गया भाई। पैसे कितने? ओके जानी, थैंक यू भाई। अब आप माइक लगाना नहीं भूलना, ठीक है, वरना कमेंट्स में भाई का नाम इबाद है, दूसरे वाले का नाम आरिज है,
तो अगर रील में ऑडियो का मसला है तो आप लोगों ने आरिज को कंप्लेन करनी है और व्लॉग में थे बात को करनी है, ठीक है। हेलो व्यूअर्स, 1 2 3 माइक चेक। मैं उम्मीद करता हूँ ये चार्ज होंगे और ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गए होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी यूज़ किए हैं हबीब भाई से लेके, तो डायरेक्ट बस लगाओ और ऑन हो जाते थे। तो आई एम होपफुल ये भी इसी तरीके से ऑन हो जाते होंगे। अब हम इसकी ऑडियो चेक करते हैं खुद एंड वी विल गेट बैक। भाई ऑडियो तो बड़ी टाइट है यार, मज़ा आ रहा है। खैर भाई ने कहा इसके पुल थ्रू लगा दूँ मैं, तो मैंने कहा यार ये वाली जगह तो पहले हम गुजार लें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान महीना होता है सब्र का, और अभी तक मुझे सब्र दिख रहा है लोगों में, अभी तक मुझे फड्डे नहीं दिखे। पूरा सदर में गोल घूम के चक्कर मार के बाहर जा रहा हूँ वापस। अल्लाह पाक ऐसे ही रखे और सब्र रखे लोगों में, क्योंकि भाई सब्र ज़रूरी है। रोज़ा नाम ही सब्र का है ना। रमज़ान और रोज़े का मकसद ही क्या है? भूखा रहना मकसद नहीं है भाई, सब्र सीखना मकसद है। और सब्र ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। सब्र सीख लिया ज़िंदगी जीत जाओगे। बहुत मुश्किलों से सीख पाया हूँ, लेकिन अभी भी प्रो नहीं हो पाया हूँ। प्रो होना चाहता हूँ सब्र के साथ। खैर अब माइक ले लिया, अब कंप्लेन नहीं करना। अब ये नए ना पेवर ब्रिक्स से जो है ना वो रोड्स इन्होंने बनाए हैं, इनको ये लग रहा है कि बारिश में ये वाले नहीं टूटेंगे। अब ये तो आपको और मुझे जब भी पता चलेगा जब बारिश होगी। खैर ये भी कोई अजियत से कम नहीं है रोड, ठीक है। नाम के हैं, बन गए हैं बस, लेकिन इन पे भी झटके लगते हैं। ये आज बचा लेगा। दिखा पीछे वाले भाई को, दिखा पीछे कैमरा कर, दिखा इसको। ये आज बचाने के लिए जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये बचा लेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये बचा पाएगा? फुल चिपके हैं, वो लटके हुए भी हैं, वो देखें। अल्लाह पाक इसको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। देख ये बचा लेंगे, ये बचा लेगा आज। यार ये जुल्म हुआ है मेरे साथ यार। जलेबी का पहाड़ था, उसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ रही थी और जलेबियां चमक रही थी। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। समोसों का पहाड़ बना हुआ था। क्या टाइम हुए? टाइम भी 4:30 हुए हैं अभी। बॉस मुश्किल हो रही है बॉस। बहुत, लेकिन इस रोड पे रश कैसे कम है? अच्छा अगर मैं वहाँ से सीधा चल जाता ना तो घूम के हमें इस गली से आना पड़ता। लंबी होती ना, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। गांची रहता है इस गली में। गांची, अगर तूने मेरा व्लॉग देखा है तो तू बहुत बगैरत है। कभी इस इंसान को कोई काम आता है तो ये याद कर लेता है, वरना इसको ऐसे में याद नहीं आता, ठीक है। इट्स जस्ट अ कंप्लेन फ्रॉम अ फ्रेंड टू फ्रेंड। बाय द वे बॉयज, ये बात का स्टार्टअप है हैंगरी बर्ड, ठीक है। हैंगरी बर्ड, ठीक है। मतलब वही है हंगरी वाला बर्ड। वहाँ पे बर्गर्स मिलते हैं, वहाँ स्लाइडर्स का बॉक्स मिलता है, वहाँ आपको लोडेड फ्राइज़ मिलते हैं, मशरूम सूप मिलता है बहुत अच्छा सा। इसकी लोकेशन है गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी के आगे। शुगर लाटे है, शुगर लाटे के बिल्कुल बाहर ये मौजूद है। वहाँ पे आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा और ये बात आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दे देगा, ठीक है। तो आप लोगों ने विज़िट करना है। बर्गर्स बहुत अच्छे हैं, सही है। जिंगर सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा था, ठीक है। और मतलब मैंने बिल्कुल अपना ऑनेस्ट फीडबैक ये बात को दिया था, और लिटरली मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि खाना इतना अच्छा होगा जितना अच्छा खाना था। और मैंने इसको बग़ैर बताए ऑर्डर किया था। मेरा रीज़न ये था कि मेरे पास एग्जैक्ट वो डिलीवर हो जो एक नॉर्मल कस्टमर के पास जा रहा है, ताकि मैं इसको एक ऑनेस्ट फीडबैक दे सकूं, ताकि अगर कोई मसला है तो ये उसको ठीक कर सके। लेकिन मुझे ज़्यादा मसले मिले नहीं। मुझे सिर्फ एक मसला मिला कि डब्बों में वेंटिलेशन नहीं थी, जिसकी वजह से फ्राइज़ थोड़े सॉगी हो गए थे मेरे घर आते आते। वो मैंने इसको बताया, इसने कहा रेहान भाई मसला ही नहीं है। मेरे डब्बे मैन्युफैक्चर करते हैं, मैंने उसको बता दिया कि इसमें वेंटिलेशन बना दे, मतलब छोटे सुराख बना दे ताकि वेंटिलेशन बरकरार रहे। तो फूड वॉज़ वेरी नाइस, आप सब लाजम ट्राई कीजिएगा। खैर काफ़ी लंबी हो गई है भाई, हम लियारी एक्सप्रेस पे चढ़ने लगे हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।